वसुधैव इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। सर्व सुखी तर मी सुखी। वसुधैव कुटुंबकम। विविधता में ही रस है। India has the greatest role to play in this world to bring better understanding, harmony and peace. Peace can be restored and global harmony is not a dream. आज जो बांग्लादेश में जो हुआ उसकी हमने बड़ी सख्त मजम्मत करी कि वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन नहीं बल्कि इस्लाम के भी वो दुश्मन है जो किसी भी धर्म की आस्था की जगह पर नुकसान पहुंचाते हैं। वो सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन गरीब नवाज का एक पैगाम जो 800 साल से हमें मिला, जिसको सब मानते हैं बिगौर हमने की जो नियत की बात करी, इस गैदरिंग का जो टॉपिक था कि ग्लोबल चैलेंजेस टुवर्ड्स इंटरफेथ डायलॉग एंड रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, तो वो नियत जो है वो हर धर्म की बुनियाद है। इस्लाम में भी हमें बताया जाता है कि अगर नमाज पढ़ने के पहले अगर हम नियत ना करें तो हमारी उस नमाज की कबूलियत नहीं। कोई अच्छा हम काम करें, अगर दुनियावी रुकावटों की वजह से, दुनियावी ज़रूरत की वजह से वो अच्छा काम ना कर सके, लेकिन हमने नियत करी तो ऊपर वाला उस नियत का भी हमें अता फरमाता है। अगर हम नियत करते हैं नमाज पढ़ने की तरफ, किसी मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद से बाहर निकल के हम किसी ऐसे काम में मुलव्वस होते हैं, किसी ऐसे काम में जाते हैं जिससे इंसानियत का नुकसान हो, चाहे वो आतंकवाद हो, दहशतगर्दी हो, कुछ भी ऐसा हो, तो वो नमाज भी ज़ाया, आपका दीन भी ज़ाया, आप भले ही अपने नाम कुछ भी रख लें। और ये तमाम धर्मों की ये बुनियादी बात है, चाहे हम गुरुद्वारे जाएं, मंदिर जाएं, चर्च जाएं, जिस नियत से हम जाएं और बाहर आएं, अगर उन चीज़ों को हम साथ लेके ना आए तो वो सारी चीज़ें एक दिखावा है, और दिखावा दीन में नहीं होता, धर्म में कोई दिखावा नहीं होता। सब सुखी रहे, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये कहते सारे लोग सुखी रहे, उसका मुख्य मूल मंत्र है। मानव जीवन में हमें वैविध्यता को अपनाएं। लड़ाई हो ना हो तो भी दो रसोइयों के बीच में लड़ाई हो, वो ऐसा अच्छा होता है। हमारे यहाँ इतने सारे संप्रदाय है, पद है, हर पद की अपनी विशेषता है। अभी हम जब सुन रहे थे, स्वामी जी बोल रहे थे, स्वामीनारायण के बात जी हमारे, वही बात थी, भगवान विविधता पसंद करता है, नहीं तो इतने तरह के फूल, इतने तरह की सब्जी क्यों उगाता? भगवान कहते थे एक आलू बना के बस यही खाते रहो जिंदगी भर। नहीं, आलू भी बनाया, बैंगन भी बनाया, भिंडी भी, इतनी तरह तरह की सब्जी, तरह तरह के फूल, तरह तरह के लोग और तरह तरह के उनके दिमाग। बड़ा विचित्र लगता भाई। तो विचित्र संसार को जितना तुम देखते हो उतना ही और आनंद बढ़ता है कि बुद्धिमान आनंदित होते हैं वैविध्यता में, मूर्ख उससे दुखी होते रहते, लड़ते रहते। एक ही संप्रदाय दुनिया की अनमोल रत्न, इसलिए इन सबको हम साथ में लेके चले, इन सबका सम्मान करें, तो वैविध्यता में रस है और मानव जीवन रस के लिए, क्यों? ईश्वर रस रूपी है। And the flag bearer of the slogan Vasudhaiva Kutumbakam. This is what we have to contribute to the world. Let us walk together. Let us talk together. Let us remove from our hearts and minds anything that comes to divide religious communities. Let us be leaders who will help all Indians to walk together towards progress and harmony. May India give a lead to the world by its example, inter-religious and inter-communal. Jai Hind. के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो है मजहबी आतंकवाद, फिर आर्थिक आतंकवाद, राजनीतिक आतंकवाद, और फिर इसमें अभी इंसानों को मूलियों की तरह काट दिया जाता है मजहबों के आधार पर। मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया में ये सर्वधर्म सम्मेलन नहीं, सर्वपंथ सम्मेलन इनका नाम होना चाहिए। धर्म तो एक ही होता है, वह है मानव धर्म, वह है सत्य धर्म, वह है न्याय धर्म।
धर्मालय कैसे हो सकते हैं? पानी का एक धर्म होता है, अग्नि का एक धर्म होता है। अग्नि में हाथ डालो, अपने इंट्रोडक्शन अपने आप दे देगी, जलाएगा। पानी ठंडा करेगा। हवा का एक धर्म होता है, धरती का एक धर्म होता है, पेड़ पौधे का एक धर्म होता है, सूरज और चांद का जैसे एक धर्म होता है, सब मनुष्यों का धर्म भी एक ही है। मत पंथ संप्रदाय अलग है। मत पंथ संप्रदाय अलग होने से जो मत पंथ संप्रदायों के जो सत्य है वो अलग नहीं हो सकते, और वो सत्य है एकत्व मनुपश्य। वो सत्य है सहसत्व सहनाव सहनो भुनक्तु परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यत वसुधैव कुटुम्बकम्। वो सत्य है न्याय, वो सत्य है मैत्री, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि शमक्षन्ता। और यही वेद का और सब धर्म ग्रंथों का संदेश उपदेश है। एकत्व, सह अस्तित्व, सौहार्द, विश्व बंधुत्व, एकता, समानता। यदि सारे विश्व के धर्माचार्य, यदि सारे विश्व के अलग अलग मत पंथ संप्रदायों के व्यक्ति एक स्वर में कहे कि हम एक ही ईश्वर की संतान है, एक ही पूर्वजों की संतान है, एक ही धरती माता कहो प्रकृति माता की संतान है, और सबके सब एक समान, ये बात होनी चाहिए। सब एक समान और सभी महान। यहाँ क्या आवाज होती है? हिंदू महान है, मुसलमान महान है, ईसाई महान है। हम सबको हिंदू बनाएंगे, हम सबको मुसलमान बनाएंगे, हम सबको ईसाई बनाएंगे, हम सबको इंसान बनाएंगे। ये बात हम तो चाहते हैं कि सब एकता के स्वर उठे, समानता के न्याय के स्वर उठे। धर्म के नाम पर खाली राम नाम जपना, पराय माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना, ये मामला नहीं चले। हाँ, कुछ लोग इसलिए सन्यासी बन जाते हैं, बोले मूंड बुढ़ाए 3 गुण, सिर की बिठ जाए खाज, और खाने को लाडू मिले, लोग कहे महाराज। ऐसा कौन सा सन्यास है भाई? असेल तर सर्व सुखी तरच तुम्ही सुखी, हा सद्गुरूंचा सिद्धांत हा इतका क्रांतिकारक आहे। आणि सद्गुरूंना शेवटी वैचारिक क्रांतीच अपेक्षित आहे। तर ही जर वैचारिक क्रांती आपण करू शकलो तर मला वाटतं कम्युनल हार्मनीसाठी काही वेळ लागणार नाही। दुसरं सद्गुरूंनी आपला सिद्धांत मांडलाय की एसेन्स ऑफ एनी रिलीजन शुड बी ह्युमॅनिटी। मगाशी कोणी सांगितलं नियत बद्दल बोलले, माणुसकीबद्दल बोलले, तर प्रत्येक रिलीजनचा जर आत्मा बघितला तो म्हणजे माणुसकी हा असतो। म्हणून माणसाने माणसाबरोबर माणसासारखं वागून एकमेकांना सुखी करण्याचा प्रयत्न करणे हेच आहे देवाचं पूजन, हीच आहे भक्ती आणि उपासना, आणि तोच आहे खरा धर्म, असं सद्गुरूंनी सांगितलेलं आहे। म्हणजे काय, माणसाने माणसाबरोबर माणुसकीने वागणं हाच खरा धर्म आहे। की मानवी संस्कृतीची जी मूल्य आहे, मानवी संस्कृतीचे जे विचार आहेत, संस्कार आहेत, हे जर आपण लहानपणापासून लोकांना द्यायला सुरुवात केली तर मला वाटतं हा कम्युनल हार्मनीचा प्रश्नच येणार नाही। सर्वकडे हार्मनीच असणार, सर्वजण सुखी आणि समृद्ध असणार। म्हणून सद्गुरूंनी व्हॅल्यूज ऑफ लाईफ याला खूप महत्त्व दिले, आणि व्हॅल्यूज ऑफ लाईफ म्हणजे समता, सभ्यता, सामंजस्य, सहिष्णुता आणि समाधान आणि कृतज्ञता। हे जर व्हॅल्यूज ऑफ लाईफ, ही जीवन मूल्य, ही मानवी संस्कृतीची जीवन मूल्य जी निसर्ग नियमावर आधारित आहे, कुठल्याही धर्मावर आधारित नाही आहे, कुठल्याही राष्ट्राच्या त्याचा फरक पडत नाही, कुठल्या लोकेशनचा फरक पडत नाही, आणि कुठल्या धर्माचा पण फरक पडत नाही। ही अशी जी व्हॅल्यूज आहे, व्हॅल्यूज ऑफ लाईफ, ही जर आपण लोकांमध्ये रुजवायला सुरुवात केली तर मला वाटतं हा कम्युनल हार्मनीचा जो विषय आहे हा लवकर सुटेल आणि संपूर्ण जग सुखी व्हायला मदत होईल। त्यासाठी I want to leave you behind with just 3 words. It has to be not just respected, it has to be adored, and it has to be prayed before. That will generate so much harmony when you reach out to people. Love should not be just limited to our own followers, they should reach out. Remember, even before when I speak to you, everything divides on this earth. Country divides, language divides, words divide, our food divides, our clothing divides, even our beliefs, opinions and philosophy divides. But
amongst this division, we have to mature ourselves and transcend these divisions and unite. That is humanity. That Dr. APJ Abdul Kalam was hailing from Islam. His Holiness Pramukh Swami Maharaj was a spiritual leader of the Hindu Dharma. Kalam did not understand a word of Gujarati, and Pramukh Swami could not speak a word of English. And yet, they became the best of friends when Kalam said, "My ultimate teacher was His Holiness Pramukh Swami Maharaj." Two religions can get together if you transcend the differences that divide us. So first, the word love. Sacrifice your little self to reach out and love others. The second word is laws, L-A-W-S. We are a civilized society. Let us create our own laws and disciplines that will generate harmony if we think that is the need of the hour. Create laws for yourself to actually desist and discourage this harmony. And the third word that I will leave you with is life. Nothing is more valuable than life. We personally believe that Indian culture has shown us the way to respect life as a whole, not just human life, but animals. Not just animals, but even the vegetation. Environment itself is life for us. Let us reach out and create a lifestyle that does not damage anybody. I believe love, laws and life, above all, is the sanctity of life. बंधुओं और बहनों, हम लोग भाग्यशाली हैं जिस भारत देश में हमने जन्म लिया। अनेकता में एकता उस देश की मौलिक विशेषता है। बहुलतावादी संस्कृति उस देश की महान धरोहर है। सर्वधर्म सद्भाव उसके मूल मंत्र में है। और मेरा ये भी परम सौभाग्य है कि मुझे जैन परंपरा में भगवान महावीर का जो विचार मिला, अनेकांत दर्शन, जिसे शादवाद दर्शन भी कहते हैं, उस अनेकांत और शादवाद का अर्थ यही है कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का भी आदर करें। और मैं अधिक आगे उससे जाके कहूं, हम अपने धर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का इस अर्थ में मैं बाबा रामदेव जी के स्वर का समर्थन करते हुए दूसरे पंथों और मजहब का भी हम आदर करना सीखें। यहीं से अहिंसा धर्म का शुभारंभ होता है। सचमुच में धर्म और संप्रदाय एक नहीं है। धर्म लिफाफे के अंदर रखा हुआ मधुमन की तरह एक फल का गुदा है, रस है, छिलका उसकी सुरक्षा के लिए संप्रदाय है। और वास्तव में तो ये देश धर्म निरपेक्ष नहीं, उसे अगर कहना चाहिए तो ये पंथ निरपेक्ष है, ये मजहब निरपेक्ष है। धर्म तो भला हमारी देश की आत्मा है, उससे हम अलग कैसे हो सकते हैं? कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसा ही सृष्टि का निर्माण होता है। मैं कर रहा हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। of India to the world is the message of ahimsa, non-violence, message of karuna, compassion, a message of brotherhood. The India's greatest wealth is not Coca-Cola and Pepsi-Cola. The India's wealth is yoga, meditation, Sanatana Dharma, inner values, spiritual values. It is time for Asia, it is time for India to lead the world now with their ancient wisdom. Country in the West focus only external part, the material part, the physical part. They forget the inner part of life. They forget our head. They only remember the head. It is time for us, for India, to bring the head, heart, and the hands to bring together what I call this 3H mantra. Think through the head, feel through the heart, act through the hands, where everything will be completed. Indian ancient wisdom
is the hope for the whole world. The whole world is looking at India as a really last hope for the survival of the world.